सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य तद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो इतने सारे मैंने गोपनीय और गोपनीय से भी बढ़कर अति गोपनीय ज्ञान की बातें तुम्हें बताई है, तो इनका तुम विचार करो, विमर्श करो, यानी चिंतन मनन विश्लेषण करो, और उसके बाद तुम्हें जो इच्छा हो वह करो। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ही गोपनीय बातें बताई है, ज्ञान की, विज्ञान की, अध्यात्म की, सारा रहस्य मैंने तुम्हें बताया है। और यहाँ पर भगवान यह बतलाना चाह रहे हैं कि हर चीज़ तो तुम्हें बता दिया गया है और उसके परिणाम भी बता दिए गए हैं कि ऐसा करोगे तो क्या होगा और वैसा करोगे तो क्या होगा। तो पूरा विकल्प आपको दे दिया गया है, समझा दिया गया है। आपकी कोई शंका ऐसी नहीं रही जिसका निवारण नहीं किया गया है। सभी शंकाओं का निवारण कर दिया गया है, सबके समाधान आपको बता दिए गए। इसके बाद जैसा तुम्हारी इच्छा है वैसा तुम करो, यानी डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा, क्या करना है क्या नहीं। यानी जीव के ऊपर जो है ईश्वर जो है छोड़ देते हैं निर्णय करने के लिए। ईश्वर को आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि निर्णय आप करते हैं। तो विचार विमर्श अच्छा से कर लीजिए, सारा शास्त्र पढ़ लीजिए, जान लीजिए, सारा ज्ञान विज्ञान जान लीजिए, और जानने के बाद जो है आप निर्णय कीजिए, यानी निर्णय की स्वतंत्रता। तो यह जो है बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ शास्त्र थोपा नहीं जाता है, हमारे यहाँ ऋषि महर्षि के वचन थोपे नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ ईश्वर के भी वचन थोपे नहीं जाते हैं। यह नहीं कि अमुक किताब है तो उसको मानना ही पड़ेगा, कुरान में बात कह दी गई है तो मानना ही पड़ता है। तो उनके यहाँ तो ऐसा मानने वाला है। वहाँ कुरान में नहीं कहीं कहा गया है, बाइबल में कहीं नहीं कहा गया कि जैसी तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुमको अच्छा विचार लगता है वैसा करो। ऐसा आप नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में खूबसूरती, स्वतंत्रता यहाँ पर कितनी दी गई है। भगवान कहते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो, लेकिन सब ज्ञान विज्ञान जान लेने के बाद और उनका विमर्श कर लेने के बाद, उसके विषय में चिंतन मनन करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, तो यह कह रहे हैं कि इस तरह से स्वेच्छाचारी भी बनने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि परिणाम आपको सब बता दिए गए, शंका समाधान सब कर दिया गया है, और उसके बाद निर्णय जो है आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो जीवों की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है, इसीलिए जीवों को अपने कर्म का परिणाम मिलता है, क्योंकि कौन सा कर्म करेंगे कौन सा नहीं, इसका निर्णय अंततः वही करता है। तो जब निर्णय आप करते हैं तो जाहिर सी बात है फल भी आप ही पाएंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे, तो परिणाम भी आपको मिलेगा ही। तो यहाँ स्वतंत्रता की घोषणा की गई है और विमर्श के लिए सलाह दी गई है कि विमर्श कर लेने के बाद अच्छा से सोच कर विचार कर उसके हर पहलू पर, उसके हर पक्ष विपक्ष पर सब चीज़ आप
सोच विचार कर लीजिए, आलोचना प्रत्यालोचना समालोचना सब कर लीजिए और उसके बाद एक निर्णय लीजिए। और उसके बाद फिर जब आप निर्णय लेंगे उस पर अड़िग रहिए और उसको एक अंजाम तक पहुंचाइए। तो यही भगवान कह रहे हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। उन्होंने अपनी बात को थोपा नहीं है, समझाया है, विमर्श का मौका दिया है और फिर जोर दिया है कि आप जो है इस कार्य को करें। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।